उठो। ये है अपना मोती। पहले ना इसके कान के ऐसे लटे थी, गायब हो गई वो। अब मैं मम्मी को ले आ रहा हूँ धनिया तोड़ने। जल्दी जल्दी तोड़े, इतना टाइम थोड़ा लगता है। ये पेड़ ही उछेड़ दिए उसने। वो कभी खेती बाड़ी करी होता तो बीजा बाजू ने कराया होता तो काटी। क्या कराया फिर तेरे ईजा बाजू ने? वो घास है, बड़ी मुश्किल से तो आप बगीचे में आई है। नमक बनाता हूँ दूना। तो पेड़ों को मत कर यार, कि फूल तोड़ ली। नहीं है दूना, नहीं है। मेरे को नहीं पता कहाँ है दूना। ये कौन सा पेड़ है बता तो। ये पेड़ कौन सा है ये? आड़ू का है ये। अरे आड़ू में कौन सा आड़ू? वो वाला लाल वाला है वो। कैसे बता तेरे को? ये जल्दी हो जाता है। नीचे खेत कहाँ तक है बता तो हमारे। पता नहीं यार, नीचे कोई नजर नहीं है। दो ही रोटी खा फिर। तोड़ दिया भाई इसने, धनिया तोड़ दिया। महीने में एक बार आती है वैसे। थोड़े कागजी नींबू। रहने दे यार, तू रहने दे, तू चल। जमीन में गिर रही है। खराब हो रहा हो। आजा उसमें काटे हैं, आजा चल चले। अब जब तक बीन जमती नहीं है ना तो ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि फिर बंदर चिड़िया मुर्गी घर के आए पास वाली तो ठीक रहती है, पर दाएं बाएं जो होती है वो फिर बंदर उसमें हमला करने लग जाते हैं। बीज में ही, बीज वाली स्टेज वही खोद के रहा। खैर मेन तो पर्पज़ ये रहता है कि जो इस बगीचे में उनके बीन मतलब जो छोटे नए पेड़ है, और या जो धूप वाली ज़्यादा बेल्ट है वहाँ पर थोड़ी एक्टिविटी रहे, वहाँ पर हम पानी वानी डालते रहे, मॉइस्चर बनता रहे। तो यही रहता है उसका मेन पर्पस। तो पहली बार बीन लगाई थी ना मैंने, बीन लगवाई और 1 किलो या 2 किलो बीन लगाई थी उस टाइम। तो जैसे बीन लग गई अगले दिन पड़ी बहुत भयंकर बारिश। वो वाली तो ऐसी ताबड़तोड़, ओले भी अलग। तो ज़मीन के अंदर ही बीज सड़ गया था उस टाइम पे। तो फिर दोबारा अब खेत तो खुदा ही थे, फिर दोबारा बीन लेके आया, पर उतनी ज़्यादा निकली नहीं थी उसमें। मतलब निकले होंगे बहुत से बहुत 11 कट्टे, शायद 8 9 10 ऐसे 11 कट्टे निकले थे। मतलब 8,000 या 9,000 रुपये कमाई थी, और जो खर्चा आया था वो ही 12 या 13,000 रुपये था उस टाइम पे, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत लग जाती है ना। मतलब अगर आदमी भी लगा दूँ तो मेरा तो ये पर्पस सॉल्व हो जाता है ना, कि चलो एटलीस्ट बगीचे में कुछ एक्टिविटी होती रह रही है। तो ये वाला तो जुकाम ने बाय गॉड सुबह सुबह ठीक होता है, फिर जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ फिर बता रही इतना भयंकर हो जाता है। तो ये है हमारे आड़ू का फूल। अब ये जो फूल होता है ना, इसी में जो ये सेंटर में दिख रहा है, रुको एक, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये इसका फीमेल पार्ट होता है, और ये जो बाकी सारे हैं ये सारे मेल पार्ट होते हैं इसमें। तो ये मतलब सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं इसमें ना आड़ू में। ये जो टिप्स होती है ये सारी, ये एंथर बोलते हैं इनको, ये जो है ये इसमें से पॉलन उड़ के या कैसे भी करके इसमें जाता है। जो पीला डॉट दिख रहा है इसमें जाएगा, तब जाके ये पॉलिनेट होगा ये फ्लावर। और फिर क्या होगा, यहीं पर ये नीचे ओवरी होती है जहाँ पर इसका बीज होता है, जहाँ इसका बीज बनना स्टार्ट होता है। फिर पर सेब भी सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, पर सेब में क्या होता है, अगर उसको कोई दूसरी वैरायटी, जैसे ये तो एक ही वैरायटी के आड़ू है ना, और इसी से पॉलिनेशन से ही अच्छा खासा फल बन जाता है। पर सेब में क्या चाहिए होता है, होगा उसका भी फूल ऐसा ही, मतलब सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर होगा, उसमें मेल फीमेल ऑर्गन दोनों होंगे। पर उसमें अच्छा पॉलिनेशन तब होता है जब वो जैसे डिलीशियस का पॉलिनेशन गाला वैरायटी के सेब से हो, तो उसमें अच्छा फल बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा मतलब अच्छा फ्रूट प्रोडक्शन तब होता है उसमें। तो जैसे तो सेब का जो बगीचा होता है वो हमेशा जैसे एक लाइन डिलीशियस की लगेगी तो फिर एक लाइन गाला की लगेगी, और आड़ू का तो एक वैरायटी एक साथ लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें ये पहली वैरायटी वाला है इस तरफ के बगीचे को, और ये फूल पहले आएगा, ठीक है। फिर इधर को जाते हैं, रुको। जैसे ये अभी देखो ये ब्लॉसम नहीं हुआ है इस पेड़ का, बहुत पुराना पेड़ है ये भी, इसमें कुछ ब्लॉसम नहीं हुआ है अभी ना।
ये असाड़िया है, यह है रेड स्वीट, ये उस वाले आड़ू के बाद होता है। फिर इसके बाद एक और वैरायटी होती है, उसका फूल अभी दिखाता हूँ। ये वाला असाड़िया है जिसमें अभी पिंक बर्ड में ही है, मतलब पिंक बर्ड से थोड़ा ज़्यादा है, पर ये वाला लाल आड़ू जो है ये पूरा ब्लॉसम कर चुका है। और फिर है सबसे लास्ट वैरायटी का ये, इसका थोड़ा पिंक ना थोड़ा डार्क पिंक सा होता है। जैसे ये यहाँ पे कुछ वो हो रहे हैं ना, ये देखो, ये है पैरट डीलक्स, इसका नाम है पैरट डीलक्स। तो इसका जो फल होता है वो थोड़ा, उसका मतलब फल के जो नीचे होता है बॉटम में, वो थोड़ी जैसे आम में होता है ना चोंच टाइप की, वैसे ही चोंच बनती है। तो हमने तो पैरा कम कर दिया, पैरा डीलक्स, क्योंकि ये जनरली ना होता है बरसात जब स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे हो रहा होता है ये। तो जब फिर बरसात आती है फिर घास वास बहुत, मतलब उस वक्त पर उस वाले आड़ू के टाइम पे ना ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट और प्रेसिपिटेशन ये बहुत बढ़ जाता है। तो वो आड़ू गीला तो तोड़ नहीं सकते, तो उसमें मतलब उस चीज़ की उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती रहती है। बारिश पड़ गई अब नहीं तोड़ सकते। और उस वक्त क्या होता है, बम्बई में भी उसमें मानसून एंटर कर जाता है मुंबई में, तो वहाँ भी, और जब स्टार्टिंग में एंटर कर रहा होता है दबा के बारिश हो रही है, गाड़ी नहीं उतर पाई, तो ये वाली चीज़ें बहुत दिक्कत आती है। ये नाटक बहुत सुनने को मिलते हैं उस टाइम पे। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं सेब से, क्योंकि सेब में फंगस वाली दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आड़ू का छिक्कल अलग होता है, सेब का छिक्कल अलग होता है। तो इस वजह से अब हम आड़ू से सेब में जा रहे हैं उस वाले मंथ में, जुलाई वाले मंथ, जुलाई अगस्त वाले टाइम के लिए। अच्छा, जो इसमें एक चीज़ यहाँ पर जो होती है, जो यहाँ पे किसान करता है ना, जैसे अभी कुछ लोग खाद डालेंगे तो उनको लगेगा कि वो खाद अभी वाले फल पे इस्तेमाल होगी, पर जो फल वाले बर्ड होते हैं ना, वो सारे, जैसे खाद असल में डालनी चाहिए, जैसे तुमने फल तोड़ लिया उसके बाद जो पोस्ट हार्वेस्टिंग में खाद डाल देनी चाहिए। तो हमारे बगीचे में तो इसी हिसाब से पड़ती है। अब हम खाद वाद नहीं डालते, हमारे अगस्त या सितंबर के आसपास ही, अगस्त में पड़ जाती है खाद। पर लोग जैसे अभी डालते हैं, उनको लगता है अभी वाली खाद अभी एब्जॉर्ब होके अभी पेड़ उसको यूज़ करेगा, पर वो नहीं होती। पेड़ इन चीज़ों को, इन रिसोर्सेज को स्टोर करता है, यूज़ वो अगली बार में करता है। अब जो फल के बड्स जो बनने थे, वो उसने जो पिछले हार्वेस्ट के बाद से पोस्ट हार्वेस्ट ओवर विंटर करके जो उसके अंदर माल मटेरियल जमा हुआ था उससे बनेगा। इस वाले उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो वेस्ट ही आती है। ऐसा मैंने पढ़ा था बस। बारिशें होती है उस वक्त, एकदम तेज़ बारिशें भी नहीं होती है और मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेज़ बारिश में डाल दिया कि मूसलाधार बारिशें आने वाली है। फोरकास्ट तो आजकल पता चल ही आता है, तो उस हिसाब से देखा कि खाद लाए कि अच्छा चलो हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, थोड़ा बहुत है उतना चलता है, उस टाइम पे फटाफट खाद डाल दिया। तो वो पेड़ एब्जॉर्ब, क्योंकि वो डाइल्यूट होके ना नीचे को जाने स्टार्ट होती है, ऊपर ही रह जाती है, ऊपर वो सारी जो खाद होती है वो घास को लगती है। तो वो अगर वो गल के नीचे को जाएंगी तो पेड़ों की जो मेन रूट्स है वो तो डीप रहती है, तो वो उस खाद को तब ले पाती है। पहले हमारे वहाँ भी ऐसे डालते थे फेब, इस टाइम पे फेब या मार्च के आसपास। फिर मैंने समझाया अपने बाबू को, समझ गए वो। बहुत रेयर होता है ऐसा, पर समझ गए थे वो। अब देखो खेती बाड़ी या मतलब ऐसे ही सिंपल जनरल पेड़ लगाने में कितनी सेटिस्फेक्शन वो पता कैसे मिलती है। ये जो पेड़ है ना, ये है बोतल बुरास या बॉटल बुरास। तो ये जब मैं लेके आया था ना भीमताल से, मतलब ये जो मेरे को मधुमक्खियों के बारे में जिन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरे को कहा था कि इस पेड़ में बहुत नेक्टर मिलता है, तो शहद बनाने के लिए अच्छा रहता है ये पेड़, मधुमक्खियों के लिए नेक्टर बहुत मिलता है। तो ये लगाओ करके। तो ये पेड़ था खाली, ये तक ग्राउंड से लेके इतना रहा होगा ये 2022 या 23 का पेड़ होगा ये बस। और आज देखो मेरे से भी ऊंचा है ये, मेरे से भी ऊंचा है। इसके उसमें भी नेक्टर बहुत रहता है, और इसमें भी नेक्टर बहुत रहता है ना, और इसमें भी है मेल फीमेल वाला पार्ट। अरे यार ये के फ़ोन आ जा रहा, मैच का कॉल आ गया भाई, चलो बाय।
चलो जी, मैच इज़ ओवर। 4 मैच हुए थे, 3 हम जीत गए थे। एक पता है, एक जो हम हारे वो भी एक नया एक आशिक घूम रहा है हमारी टीम में ना। फ़ोन में बात कर रहा था, कैच छोड़ दिया उसने दूसरे प्लेयर का जो तगड़ा है वहाँ से। बस वही मैच हार गए हम। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।